हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आज आपके लिए लेकर आया हूं। हालांकि यहाँ जो सवाल है, हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, लेकिन कई लोग यहाँ इजी है इसलिए कई बार क्वेश्चन में जो है गलत कर बैठते हैं। तो फिर आज का जो क्वेश्चन है, जो 25 MCQs है, तो फिर आप अपने जो है डाउट है वहाँ क्लियर कर लें। साथ ही आप जो पढ़ाई किए हो तो उसको एक बार आप कन्फर्म। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज और जो है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, उसके अनुपात क्या है? तो फिर आंसर आ जाएगा 3:2। याद रखना सबसे बड़ी बात है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर बोलेगा कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बोलेगा तो यहाँ जो है 2:3 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? आपने देखा होगा जब भारत का नक्शा है तो फिर उसमें एक चक्र बना है, अशोक चक्र। तो फिर वह कौन से रंग में है? ठीक है, तो कौन से रंग में वहां? तो वहां है गहरा नीला कलर में। गहरा नीला कलर में जो है उसका रंग है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो फिर भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र बना है तो फिर उसमें कितनी तिलियां हैं? उसमें तिलियां है 24 तिलियां उसमें है। ठीक है, और जो 24 तिलियां है वहां 24 घंटे, यानी कि जो निरंतरता चलने की प्रतीक है, जो निरंतरता विकास का प्रतीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो फिर स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने बनाया था? क्योंकि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वह कई चरणों में हुआ है। जब आजाद नहीं हुआ था देश तो फिर उसमें सिर्फ 3 रंगों की पट्टी थी। उसके बाद जो है गांधी जी का जो है चरखा आया था। उसके बाद समय के साथ साथ कुछ बदलाव होते गया, लेकिन जब आजादी हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद तो फाइनली जो है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण जो है पिंगाली वेंकैया द्वारा जो है अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन उन्होंने ही किया। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? पिंगाली वेंकैया, यानी कि चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान। तो फिर भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है, तो फिर क्या है आंसर में? जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? अब इंपॉर्टेंट यहां है कि भारत के राष्ट्रीय गान जो कि उसके रचयिता कौन है? तो फिर उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। ठीक है, यहां से इसके बाद है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो फिर कहां पर गाया गया था राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है? तो फिर वहां गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। 1911 में जो है कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? जब भी राष्ट्रीय गान को गाते हैं तो फिर उसका जो है पूरा समय कितना टाइम? तो फिर उसका टोटल समय है 52 सेकंड का। 52 सेकंड में जो है पूरे तरह से राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन जो है गाया जाता है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो फिर भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है? तो फिर आंसर आ जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र जो चटर्जी है वह भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, और रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता। आप इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है? तो फिर राष्ट्रीय गीत की जो गायन की अवधि है वह है 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड में जो है राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो फिर कब गाया गया? जो फिर राष्ट्रीय गीत जो है उसको गाया गया 1896 में। 1896 में भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसे जो है गाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो फिर कौन से ग्रंथ से संकलित है? आंसर आ जाएगा आनंद मठ।
आनंद मठ में जो है राष्ट्रीय गीत, अभी का वर्तमान जो राष्ट्रीय गीत है वह आनंद मठ में रचित हुआ है, जिसको हम अभी राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? जब आप सवेरे टीवी चालू करते हो या फिर आकाशवाणी स्टार्ट करते हो तो फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर वह राष्ट्रगीत से ही स्टार्ट होता है। राष्ट्रगीत का धुन बजेगा या फिर उसका जो है पूर्ण तरह से उच्चारण होगा, तभी वहाँ जो कार्यक्रम का है बाकी का जो प्रसारण करता है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत से जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है अपना कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या फिर चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो फिर कौन से भाग को लिया गया है? आंसर आ जाएगा शीर्ष भाग को। शीर्ष भाग यानी कि जो ऊपरी भाग है, सारनाथ स्थित जो राष्ट्रीय स्तंभ का जो है राष्ट्रीय स्तंभ है, उसके जो ऊपरी भाग है उसको जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अब कैसा है उसका प्रतीक, नीचे क्वेश्चन में देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो फिर कौन सा पशु जो है दृष्टिगत नहीं है? उसमें जो आ जाएगा हिरन। हिरन जो है भारत के राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उसमें नहीं है, लेकिन उसके जो नीचे है सिंह, सांड और घोड़ा। आपने देखा होगा कि बगल से जो है 3 जो है शेर दिखता है, सिंह दिखता है, ठीक है। उसके जो नीचे में रहता है, एक तरफ हाथी रहता है, एक तरफ घोड़ा रहता है, लेकिन हिरन का कोई जगह वहां पर वर्णन नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में हिरन का कोई भी जगह वहां पर जो है चित्र नहीं दिखता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं? आपने जब भी प्रतीक चिन्ह देखा होगा तो फिर उसमें सिर्फ 3 जो है शेर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके जस्ट पीछे एक और शेर रहता है। लेकिन जब फोटो लिया गया तो फिर एक ही सेट का दिखेगा, और एक ही सेट का जो सामने दिखता है, बाकी दोनों सेट का जो है थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन पीछे का नहीं दिखता। तो फिर इसमें क्या पूछा गया है कि कितने शेर दिखाई देते हैं? अब जो दिखाई दे रहा है वह तो 3 है, लेकिन वास्तविकतम शेर कितने हैं? 4 है, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? अभी आ गया क्वेश्चन। तो फिर मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो आंसर आ जाएगा 4। 4 जो सिंह हैं जो है मूल स्तंभ में है, लेकिन हमको जो है दिखाई कितने देते हैं? जो है 3 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को लिया गया है? तो फिर कौन से संवत को लिया गया है? विक्रम संवत, शक संवत, कोलम संवत या फिर ग्रेगरियन जो है संवत को लिया गया है। तो किसको लिया गया है? आंसर आ जाएगा इसका शक संवत। शक संवत को लिया गया है। उसके बाद है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? तो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह कौन सा है? वह होता है चैत्र माह का। जो चैत्र माह होता है वह राष्ट्रीय जो है पंचांग यानी कि शक संवत के आधार पर लिया गया है, जिसको हिंदू धर्म में जो है हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो फिर राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रारंभ मास होता है वह चैत्र से होता है, और अंतिम का जो मास है वह फागुन से होता है। हालांकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा नहीं लिख पाया हूं, तो फिर आप लोग इसको सुधार लेना कि राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम मास होता है वह फागुन होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा बाघ। आप जो है सिंह और जो बाघ में जो है कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। इसके बाद है नेक्स्ट है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु कौन सा भारत का? तो फिर आंसर है सिंह। सिंह जो पहले भारत का राष्ट्रीय पशु होता था, लेकिन अब जो है उसको चेंज करके बाघ को रखा गया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का वर्तमान में जो राष्ट्रीय पक्षी है वह है मयूर। मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, आदर्श वाक्य है। तो और सबसे बड़ी बात है कि सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद या फिर कहां से लिया गया है? तो फिर सत्यमेव जयते को मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है।
और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए एक होमवर्क है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर टाइप करके जरूर बताएं। इसके प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। आपके लिए ऑप्शन है 1:2, 2:3, 3:2 और 2:1। तो फिर इन चारों में से किसका आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, वहां हमें कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।